मुझे पूरा शक है कि चोरी इस भैंसे ने ही की है, क्योंकि मैंने रात को घूमते देखा था। बड़ी अजीब सी नजरों से मंदिर की तरफ देख रहे थे। ये क्या कह रहे हो पुजारी जी? ये तो सरासर झूठ है। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं झूठ क्यों बोलूंगा महाराज? मैं सुबह जब मैं मूर्ति के पास पहुंचा तो वहाँ भैंसे के खुरों के जैसे निशान भी थे। गलतफहमी हुई है। मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था तो सोचा भगवान का आशीर्वाद लेता चलूं। तभी भीड़ में से भैंसे का भाई बोला, महाराज, ये सरासर अन्याय है। कल रात को ही तो चोरी हुई थी ना। मैं गवाह हूँ कि कल रात भर मेरा भाई घर पर ही सो रहा था। वो एक बहुत लंबा सफर तय करके जंगल लौटा था। तो तुम क्या कहना चाहते हो? पुजारी झूठ बोल रहा है। पुजारी हमारे मंदिर का सबसे भरोसेमंद सेवक है। इतने सालों में उसने कभी झूठ नहीं बोला। महाराज, मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। आप इस जंगल के राजा हैं। आपका काम न्याय करना है। आप अच्छे से पता लगाएं कि असली चोर कौन है, क्योंकि मेरा भाई चोर नहीं है। गधे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई आम जानवर उसकी बातों पर सवाल उठाए। वो उन दोनों भाइयों से चिढ़ते हुए कहा, तुम चुप रहो मोटे भैंसो। तुम जंगल के राजा हो या ये शेर राज? इधर महाराज की चलती है, तुम्हारी नहीं। मैं तो कहता हूँ महाराज, इन दोनों मोटे भैंसों को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। शांत हो जाइए पुजारी जी, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। गधे की बात मानते हुए शेर सिंह ने तुरंत आदेश दिया और उस बेकसूर भैंसे तथा उसके भाई को काल कोठरी में डाल दिया। पूरे जंगल में शांति छा गई। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ गया। जंगल में बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। सभी जानवर बहुत ही खुश थे और अपने लिए खाना इकट्ठा करने में लगे थे। एक सुबह रामू हाथी भगवान को चढ़ाने के लिए एक मुकुट लाता है जो बेशकीमती होता है। सारे जानवर मुकुट की सुंदरता को देखकर हैरान हो जाते हैं। लीजिए पुजारी जी, ये मेरी तरफ से भगवान लिए छोटी सी भेंट। कृपया आप इसे भगवान को चढ़ा दीजिए। पुजारी उस मुकुट को लेकर के भगवान को चढ़ा देता है। अरे वाह हाथी भाई, क्या सुंदर मुकुट है। बहुत ही महंगा दिख रहा है। हाँ भालू भाई, ये मेरे पूर्वजों का बनवाया हुआ शाही मुकुट है। बहुत ही खास सोने से बना हुआ है। बहुत ही नायाब है ये। सभी जानवर मुकुट की तारीफ करते हुए एक एक करके वहां से निकल जाते हैं। तभी रात में एक चोर आता है और उस मुकुट को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह गधा दौड़ते चिल्लाते हुए शेर के दरबार में आता है। महाराज महाराज, फिर से चोरी हो गई। इस बार तो मूर्ति का पूरा मुकुट ही गायब है। ये कैसे हो सकता है? भैंसे तो पहले से ही जेल में हैं। महाराज, मुझे नहीं पता किसने किया, मगर कल रात मैंने भालू भाई को मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों में देखा था। बड़े डरे सहमे से लग रहे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। अच्छा, तो ये बात है। सिपाहियों, भालू को पकड़ के लेकर आओ। जब भालू को पकड़कर लाया गया तो वो पूरी तरह घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। महाराज, ये सरासर झूठ है। पुजारी कैसे कह सकता है कि मैं ही चोर हूँ? मैं तो कल रात अपनी गुफा में था। मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। अरे मूर्ख, तू मुझे झूठा बोल रहा है। सभी जानवर जानते हैं कि यहाँ मुझसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है। मैं सब जानता है कि तू कितना मतलबी और लालची है। पुजारी, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने आज तक कभी भी किसी की भी एक तिनके की चीज नहीं चुराई है। तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। सबके सामने गधे को किसी ने झूठा कह दिया था। गधे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तेरी इतनी हिम्मत? क्या तू मुझसे ज्यादा जानता है? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चुपचाप अपनी गलती मान ले, वरना शेर राज को बोलकर तुझे अभी जंगल से बाहर करवा दूंगा। महाराज, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दीजिए, मगर मैं सच कह रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की। एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। महाराज, आपके सामने मंदिर के पुजारी की इतनी बेइज्जती की जा रही है और आप चुपचाप देख रहे हैं। अब इस जंगल में या तो ये मोटा भालू रहेगा या फिर मैं। आप खुद डिसाइड कर लीजिए। शेर ने गुस्से ने आकर आदेश दिया और भालू को हमेशा हमेशा के लिए जंगल से बाहर देश निकाला कर दिया गया। बेचारा भालू भारी मन से अपना सिर झुकाए दूसरे जंगल की तरफ चला गया। जंगल से दोनों भैंसे भाइयों को जेल में डाल दिया गया और भालू बाहर चला गया। लेकिन चोरियां नहीं रुकी।
लगातार चोरी हो रही थी। हर दूसरी रात मंदिर में चोरी हो जाती थी। अब तो मंदिर का खजाना भी खत्म होने को आया था और चोर का कोई पता नहीं चल रहा था। शेर और बाकी जानवर समझ नहीं पा रहे थे कि जब सारे चोर पकड़े गए तो अब चोरी कौन कर रहा है। सच्चाई तो ये थी कि चोर कोई और नहीं बल्कि खुद मंदिर का पुजारी ही था। गधे को दुनिया का सबसे अमीर गधा बनने की उसकी इच्छा उससे ये सब करवा रही थी। वो रात के अंधेरे में निकलता और मंदिर से थोड़ा थोड़ा सोना चुरा लेता और जब सुबह होती तो राजा के दरबार में जाकर खुद को बचाने के लिए किसी भी कमजोर और सीधे साधे जानवर पर इल्जाम लगा देता और शेर से उसको सजा दिलवा देता। क्योंकि वो राजा का सबसे भरोसेमंद था, इसलिए किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। सब अंदर ही अंदर घुट रहे थे। कुछ दिन बीते और एक दिन एक सियार जो दूर किसी दूसरे जंगल से भटकते हुए यहाँ आ पहुँचता है, इस जंगल के माहौल को भांप लेता है। वो देखता है कि हर जानवर के चेहरे पर डर और शक की झलक है और उस जंगल में इतना सन्नाटा देख के समझ जाता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है। ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है और जानवर भी काफी परेशान और उदास लग रहे हैं। लगता है इस जंगल में भी चोरों का भारी आतंक छाया हुआ है। तभी सियार को कुछ दूर एक पेड़ के नीचे एक लकड़बग्घा और एक जिराफ धीरे धीरे कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए। सियार चुपचाप एक झाड़ी के पीछे खड़ा होकर उनकी बात सुनने लगा। लकड़बग्घा फुसफुसाते हुए कह रहा था, अरे जिराफ भाई, सच बताओ तो मुझे तो ये पुजारी ही चोर लग रहा है और ऊपर से शेर राज का सबसे भरोसेमंद जानवर भी है और इसी का फायदा उठाते हुए जानबूझ के किसी पर भी आरोप लगा देता है। मुझे अच्छे से याद है जिस रात मुकुट की चोरी हुई थी उस रात तो भालू पूरी रात बैठकर मेरे से बातें कर रहा था। फिर वो चोरी कैसे कर सकता है? ये सब उस गधे की चाल है। हाँ लकड़बग्गे भाई, ये गधा ही चोर है। ये बात अब कई जानवर समझ चुके हैं, पर हम करे तो क्या करें? उसे पकड़े कैसे? वो शेर राज का सबसे भरोसेमंद जानवर है और बहुत ही चालाक भी है। अगर हमने उसके खिलाफ कुछ किया या जुबान खोली तो वो हमें और हमारे परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये सुनकर सियार झाड़ियों से बाहर निकला और अपनी शातिर आवाज में बोला, अरे भाई लोगों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इस लालची चोर की बीमारी का पूरा पक्का इलाज है। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो कभी फेल नहीं होता है। अचानक उस सियार को देखकर जिराफ और लकड़बग्गा कंफ्यूज हो गए। लकड़बग्गा सामने आते हुए बोला, पर भाई तुम हो कौन? हमने तुम्हें आज तक इस जंगल में नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो? मैं पड़ोस के जंगल में रहता हूँ भाई, और मेरा नाम गोलू है। मैं वर्ल्ड टूर करने के लिए निकला हुआ हूँ। मैंने बहुत से जंगल देखे हैं, लेकिन ऐसा जंगल नहीं देखा। यहाँ तो पूरा ही सिस्टम गड़बड़ हो गया है। रखवाला ही लुटेरा बन बैठा है। तुम चिंता मत करो, पहले इस पुजारी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे और फिर तुम्हारा ये खूबसूरत जंगल घूमेंगे। सियार भाई, अगर तुम हमारी मदद कर सको तो हम जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें मेरी बीवी के हाथ का बना खाना भी खिलाऊंगा और ये पूरा जंगल भी घुमाऊंगा। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो लकड़बग्गे ने सियार से हंसते हुए पूछा, सियार भाई, तुम वर्ल्ड टूर पर निकले हो ना, तो तुम्हारी फैमिली कहाँ है? दुनिया अकेले ही घूमने का इरादा है क्या? ये सुनकर सियार का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं लकड़बग्गे भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं 2 दिन काम से घर पर नहीं लौटा तो मेरी बीवी नाराज होकर मायके चली गई है। अब मैं अकेला ही वर्ल्ड टूर पर निकला हूँ। दिल भी थोड़ा भारी भारी रहता है। सोचा थोड़ा यात्रा करूंगा तो मन बहल जाएगा। अरे भाई, फिर तो अपनी जोड़ी खूब जमेगी। मेरी लकड़बग्गा बीवी भी नाराज होकर मायके चली गई है। हम दोनों का दर्द एक जैसा है। तीनों हंस पड़े और अब वो तीनों पक्के दोस्त बन चुके थे। सियार ने उन्हें अपना पूरा प्लान समझा दिया था। प्लान के मुताबिक सियार सीधा पुजारी के पास जा पहुंचा। पुजारी उस समय एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम के रहा था। सियार ने नम्रता से सलाम किया और बोला, अरे अहो भाग्य हमारे, जो मुझ जैसे छोटे जीव को आप जैसे महान और वर्ल्ड फेमस पुजारी जी के दर्शन हुए। आप ही वो वर्ल्ड फेमस पुजारी जी हो ना? मैंने आपके कारनामों के चर्चे बहुत दूर दूर तक सुने हैं। गधा अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया। हाँ, मैं ही हूँ इस जंगल का वो वर्ल्ड फेमस पुजारी। कहो तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए?
पुजारी जी, मैं पड़ोस के जंगल से आया हूँ और खाली हाथ नहीं आया। मैं आपके लिए कुछ बहुत ही नायाब और कीमती सोने का तोहफा लाया हूँ। मैंने सोचा कि इस जंगल में कदम रखते ही सबसे पहले ये शाही सोने के गहने यहाँ के वर्ल्ड फेमस पुजारी को ही देने चाहिए। सोने के गहनों का नाम सुनते ही गधे के मन में लालच आ गया। उसकी लालची आंखें चमक उठी। अरे वाह, फिर देर किस बात की? चलो जल्दी दो मुझे वो सोने के गहने। अरे रुकिए पुजारी जी, पहले मैं कंफर्म तो कर लूं कि आप ही वो पुजारी है या नहीं, क्योंकि ये सोना बहुत ही कीमती है। अरे मूर्ख, तुम मुझे नहीं पहचानते? मेरे जैसा सच्चा और चतुर यहाँ कोई और है क्या? इस जंगल का पुजारी मैं ही हूँ। यहाँ मेरे जैसा महान कोई नहीं। सियार ने मन ही मन सोचा, यही तो असली खेल है। इसके लालच और इसके घमंड ने इसे अंधा कर दिया है। यही असली चोर है। ठीक है पुजारी जी, मेरे साथ आइए। सियार गधे को अपनी एक अस्थायी गुफा के पास ले गया। गुफा के अंदर बहुत सारे सोने के नायाब और कीमती सोने के आभूषण रखे हुए थे। उसे देख के पुजारी का लालच 100 गुना बढ़ गया। कैसा लगा पुजारी जी? अद्भुत, बहुत सुंदर। कितना सुंदर हार, मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम ये कहाँ से लाए हो? ये शाही गहने हैं पुजारी जी, एक धम राजाओं वाले, खास कारीगरों द्वारा बनाया गया। अभी तो मेरे पास इनकी पूरी बोरी भरी पड़ी है। मैं कल सुबह आपको इनमें से कुछ और दूंगा। अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर सियार वहां से चला गया। गधा उस सोने के ढेर को लालच भरी निगाहों से देखने लगा। कल सुबह होने का इंतजार कौन करे? आज रात ही में सारा सोना चुरा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाम ढल चुकी थी। सियार ने जंगल के सभी जानवरों, भालू, हिरण, बंदर, हाथी, खरगोश सबको इकट्ठा किया और कहा, सुनो भाई लोगों, आज रात आप सब मेरी गुफा के पास वाली झाड़ियों में छिपे रहना। एकदम शांत, कोई आवाज नहीं करेगा आज रात। चोर पक्का मेरे ही घर पर आएगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे जानवर गुफा के चारों तरफ घनी झाड़ियों के पीछे छिप गए। सबकी सांसें थमी हुई थी। रात गहरी हो गई। जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सबने देखा जंगल का पुजारी, जो हमेशा सीना तान कर चलता था, आज छिप छिप कर सियार की गुफा की तरफ आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी सोने की बोरी को अपनी पीठ पर डाला और जैसे ही वो भागने के लिए गुफा से बाहर निकला, अचानक चारों ओर जानवर आ गए। पुजारी बुरी तरह घबरा गया। उसने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने कोई और नहीं, वही भालू खड़ा था जिसको उसने बाहर निकलवा दिया था। भालू गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, देखा, मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था, ये गधा ही असली चोर है, क्योंकि ये ही बिना बात सब पर इल्जाम डाल देता था और खुद बच जाता था। आज ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। भालू, तुम यहाँ कैसे आए? मैं और सियार दोनों बचपन के पक्के दोस्त हैं। जब तुमने मुझे जंगल से बाहर निकलवा दिया था, तब मैं मेरे दोस्त सियार के पास गया था और वो तुमसे मेरा बदला लेने आया। और सियार ने मुझे भी सारी सच्चाई बता दी है। अब तुम नहीं बचोगे। शेर को देख गधा बहुत ही ज्यादा डर गया और उस सोने से भरे बोरे को लेकर दौड़ लगा दी। सारे जानवर उसका पीछा करने लगे और दौड़ते दौड़ते गधा एक नदी के किनारे जा पहुंचा, जो बरसात के कारण उफान पर थी। ये नदी अगर पार कर गया तो कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। रुक जाओ गधे, अब कहाँ भागोगे? गधा एक पल भी नहीं सोचता और भारी बोरी पीठ पर लादे हुए ही नदी में उतर जाता है। बोरी का वजन बहुत ज्यादा है। सोने के गहने बहुत भारी थे। किनारे पर पहुंचे शेर, सियार और बाकी जानवर बेबस होकर ये सब देखते रह जाते थे। जिस लालच ने इसे चोर बनाया, उसी लालच ने आज इसकी ये हालत कर दी। अगर वो बोरी छोड़ देता तो शायद बच जाता। जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी ने बेगुनाहों को सजा दिलवाई और आज उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप भविष्य में ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें